जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 का हिंदी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बातचीत। ठीक ना दोस्तों, हम समय विलम्ब न करते हुए डायरेक्ट मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, ठीक ना। आप लोग देखते जाइए। बातचीत पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 बातचीत। हम लोग हेडिंग डालेंगे, हिंदी हेडिंग डालेंगे क्या, बातचीत, ठीक ना। बातचीत, बातचीत, बातचीत। देखिए पब्लू, हम तो हेडिंग डाल दिए बातचीत, लेकिन बातचीत है क्या। पूछता है बातचीत क्या है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, ठीक ना। तो देखिए बातचीत है हम लोगों का ललित निबंध। देखिए हम पोस्ट में लिख रहे हैं बातचीत हम लोग क्या है, ललित निबंध। ललित ललित निबंध है। बातचीत हम लोग का क्या है बोलो, तो ललित निबंध है, ठीक ना। हम लोग पूरा अच्छा से जानेंगे, कोई भी आप लोगों का परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे हम लोग, हम आपको। देखिए बातचीत चैप्टर का नाम है ललित निबंध। ललित निबंध है ये। पाठ देखिए डाल रहे हैं, पाठ वन डाल दे रहे हैं, पाठ वन, ठीक ना। अब पूरा हम लोग जानेंगे लेखक परिचय कि किसने लिखा था, इसका मृत्यु कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, ठीक ना। सब हम लोग एक बात को समझेंगे, पूरा अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए लेखक, लेखक लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। इस पेपर को किसने लिखा है, देखिए लिख रहे हैं लेखक, लेखक समझेंगे। लेखक, लेखक कौन थे, ये पाठ को किसने लिखा था, किसने, तो इस चैप्टर को लिखा था बाल कृष्ण भट्ट ने। बाल कृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट, मतलब इस चैप्टर को बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे, ठीक ना। अब कोई लेखक लिखता है तो उसका जन्म, मृत्यु, निधन, उसके बारे में एक बात हम लोगों का जानना है। तो हम लोग इनका समझेंगे जन्म, इनका जन्म समझेंगे, ठीक ना बाबू लोग। इनका जन्म समझेंगे। जन्म, इनका जन्म हुआ था 23 जून, 23 जून लिख रहे हैं, 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। जब बाबू लोग किसी का जन्म होता है तो उसका मृत्यु निश्चित है, ठीक ना। तो अब हम इनका क्या समझेंगे, निधन, ठीक ना। निधन समझेंगे, इनका निधन समझेंगे। निधन, इनका निधन हुआ था 20 जुलाई, 20 जुलाई 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब इनका निधन कितना हुआ था, कितना में हुआ था बाबू लोग, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब हम लोग क्या समझेंगे, इनके माता और पिता के नाम, ठीक ना। माता, इनके माता का नाम समझेंगे। माता, माता पार्वती देवी थी। माता का नाम पार्वती देवी। आप लोग आराम आराम से समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से रिपीटेशन करवा देंगे हम आप लोगों को। फिर पिता समझते हैं, इनके पिता का नाम, पिता, इनके पिता का नाम, इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। फिर से एक बार हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं, 12 क्लास का, ठीक ना। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है बातचीत। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या है बातचीत, क्या है, तो एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक ना। ललित निबंध है। देखिए लेखक, लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। इस चैप्टर को किसने लिखा है बाबू लोग, तो बालकृष्ण भट्ट ने। इस चैप्टर को किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। उनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। देखिए इनका निधन, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक ना। अब आगे समझते हैं माता के। इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। इनकी माता कौन थी बाबू लोग, इनकी माता थी पार्वती देवी। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए भट्ट, जैसे बालकृष्ण भट्ट उससे ही बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक ना। अब देखिए इनका जन्म स्थान समझते हैं। किसी का जन्म कहीं ना कहीं होता ही है, समझ लीजिए अपना अपना गांव का नाम होता है, वैसे ही इनके गांव का नाम। देखिए जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या हुआ था, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद पड़ता कहाँ है बाबू लोग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश शहर में पड़ता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश,
लिख रहे हैं क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश, लेकिन आप लोग इलाहाबाद ही मारिएगा, उत्तर प्रदेश भी दिया रहता है, लेकिन आप लोग को क्या टिक लगाना है, इलाहाबाद, ठीक ना। अब आगे समझते हैं हम। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, फर्स्ट बार मतलब प्रारंभ में जो अध्ययन करते हैं वो संस्कृत का करते हैं, ठीक ना। देखिए लिख रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा क्या था, तो संस्कृत था। संस्कृत प्रारंभिक शिक्षा किस चीज से स्टार्ट किए थे, तो संस्कृत से स्टार्ट किए थे। देखिए और क्वेश्चन एक है, वो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों का नॉलेज के दृष्टिकोण से हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन है कि 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की एग्जाम दिया था इलाहाबाद से। पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ देगा, ठीक ना। बता दे रहे हैं 1867 ईस्वी में एंट्रेंस का परीक्षा दिए थे। 1867 ईस्वी में एंट्रेंस के परीक्षा दिए थे। कहाँ से, तो बाबू लोग इलाहाबाद से, ठीक ना। इतना आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं आप लोगों का बता रहा हूँ, ठीक ना। फिर समझ रहे ना, सब लेखक परिचय, जन्म, निधन, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक ना, जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा क्या था, संस्कृत था, ठीक ना। 1867 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कहाँ से, तो इलाहाबाद से, ठीक ना। उतार है, फिर आगे बता रहे, ठीक ना। उतार लिया, ठीक है, आगे बता रहा हूँ। तो देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग फिर से आगे समझते हैं। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट थे ना बाबू लोग, वो 1877 ईस्वी में एक किताब प्रकाशित किए थे। वो उनका अपना एक मासिक पत्रिका था, ठीक ना। वो कब किए थे, तो 1877 ईस्वी में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ठीक ना। 1877 ईस्वी में उन्होंने अपना एक पत्रिका प्रकाशित किया था, वो मासिक पत्रिका था, ठीक ना। जिस पत्रिका का नाम है हिंदी पंडित, मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पंडित नामक पत्रिका प्रकाशित किए थे। देखिए दोनों पूछता है बाबू लोग क्वेश्चन, कब किए थे, तो 1877 ईस्वी में। ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये पूछता है कि उनका पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन मस्ट भी आई है, ठीक ना। जाकर आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आगे हम लोग समझते हैं इनके बारे में। देखिए ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, वो भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के, किसके प्रेरक थे ये, तो भारतेंदु मतलब हरिश्चंद्र थे ना, उनका ये प्रेरक थे। कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे भारतेंदु युग के प्रेरक थे। इसलिए जब युग पूछेगा तो आप लोग क्या मारिएगा, भारतेंदु युग, ठीक ना। हम लिख दे रहे हैं बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निबंधकार थे, ठीक ना बाबू लोग। जो बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट छूट गया, बालकृष्ण भट्ट थे, वो भारतेंदु युग के क्या थे, निबंधकार थे, ठीक ना। अब हम लोग इनके बारे में समझे। जब युग पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइएगा, भारतेंदु युग, क्या, भारतेंदु युग, ठीक ना। और जब काल पूछेगा तो बाबू लोग लगाना है आधुनिक काल। इसी में बार बार लड़का जो हुआ जाता है कि हम क्या मारे, भारतेंदु युग मारे कि आधुनिक काल मारे, ठीक ना। जब काल कहेगा तो आधुनिक काल, और जब युग कहेगा तो आप लोगों को क्या लगाना है, भारतेंदु युग। लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल
आधुनिक आधुनिक काल के निबंधकार थे। देखिए बाबू लोग, आप लोग सोचेंगे निबंधकार क्यों लिख रहे हैं। आप लोग निबंधकार ही नहीं, इनको नाटककार भी कह सकते हैं, उपन्यासकार भी कह सकते हैं। देखिए बाबू लोग, अब इनके बारे में हम लोग आगे समझते हैं, ठीक ना। देखिए बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ये देता है क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो आप लोगों को टिक लगाना है इनमें सभी। उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे। हम लोग हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए बाल कृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट लिख रहे हैं, डैश देते हैं। निबंधकार उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार, इत्यादि। यानी इत्यादि हम इसलिए लिखे कि गद्यकार भी कविता ले देता है। तो आप लोग को 3 चीज ध्यान रखिएगा, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार। समझ आकर के गद्यकार भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों थे, ठीक ना। इससे कोई दिक्कत नहीं, देता है। आप लोग आराम से टिक लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, जो हिंदी प्रदीप था ना, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, वो मतलब 33 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था बाबू लोग, यही था ना, यही 33 वर्ष तक चला था। 33 वर्ष लिख रहे हैं आप लोगों को, 33 वर्ष। हिंदी प्रदीप जो नामक पत्रिका था, कब तक चला था, 33 वर्ष तक। एक और चीज देखिए आप लोग को बता रहे हैं हम, जो बालकृष्ण भट्ट है ना, वो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। बहुत ज्यादा निबंध लिख दिए थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे निबंध गलत सही भी था। समझ लो, कोई भी काटने वाला, कोई भी कितना चीज आप अच्छा लिखिएगा, काटने वाला उसमें काट ही देता है। लेकिन 100 के आसपास जो उनका महत्वपूर्ण मतलब निबंध था ना, महत्वपूर्ण था, ठीक ना। देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने तो मतलब समझ रहे हैं ना, बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ही इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। निबंध लिखे थे 1000 तो लिख दिए थे, लेकिन उसमें कितना महत्वपूर्ण था बाबू लोग, तो 100 लिख दिए हैं। यहाँ पर 100 लिख दे रहे हैं, 100 महत्वपूर्ण था, ठीक ना। कितना महत्वपूर्ण था सर, फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका प्रकाशित किए थे, ठीक ना। ये संपादित किए थे। ये कितना वर्ष तक चला था पत्रिका बाबू लोग, तो 33 वर्ष तक चला था, ठीक ना। अगला समझ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, या नाटककार कह सकते हैं, या उपन्यासकार कह सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक ना। जब युग कहेगा तो भारतेंदु युग लगाना है। क्वेश्चन बार बार पूछ दिया है, ठीक ना। आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के निबंधकार थे। जब काल कहेगा तो कहाँ लगाना है, आधुनिक काल। जब युग कहेगा तो भारतेंदु, ठीक ना। आप लोग क्लियर हो गए ना, ठीक है। हम लोग आगे बता रहे हैं। जो बालकृष्ण भट्ट मतलब बालकृष्ण भट्ट थे ना, निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, गद्यकार भी देता है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छा से टिक लगा दीजिएगा, हम जान रहे हैं इसके बारे में, ठीक ना। इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे 1000 के आसपास बाबू लोग निबंध लिख दिए थे, लेकिन उसमें कितना महत्वपूर्ण था, केवल और केवल 100 महत्वपूर्ण था, ठीक ना। अब इनके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। देखिए अब आप लोग बता रहे हैं, एक आचार्य शुक्ल थे, ठीक ना। जो बालकृष्ण भट्ट का तुलना किससे किए थे, तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से किए थे। ये बात बता रहे हैं, पूछता नहीं है लेकिन बता रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक ना। कि जो आचार्य शुक्ल थे वो मतलब अंग्रेजी साहित्य के 2 व्यक्ति थे, स्टील और एडिशन, उससे इनकी तुलना
किए थे, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, आप लोग पूछता नहीं है लेकिन आप बता दे रहा हूँ। अब इनकी रचना समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे बाबू लोग? रचना। देखिए रचना लिख रहे हैं इनके, रचना, ठीक ना। अब इनको हम लोग क्या समझेंगे? रचना। रचना देखिए रचना में बाबू लोग फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे? इनका उपन्यास समझेंगे, उपन्यास। रचना में हम लोग उपन्यास समझेंगे, ठीक ना। उपन्यास देखिए, उपन्यास इनका क्या क्या था हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को। उपन्यास देखिए, उपन्यास में था रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, हम सब बता देंगे आप लोगों को, किसी में कौन कौन मोस्ट है, कौन कौन नहीं याद कीजिएगा, कौन कौन याद कीजिएगा। रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, फिर यहाँ लिख रहे हैं सद्भाव का अभाव, 100 वजन 1 सूजन, गुप्त बैरी, गुप्त बैरी, ठीक ना। गुप्त बैरी इत्यादि और है, लेकिन आप लोगों का देखिए मोस्ट हम लिख दिए। एक रसातल यात्रा है जो पूछा है, एक नूतन ब्रह्मचारी, ये तो बहुत बार आप लोग पूछ दिया है। देखिए सद्भाव का भाई तो कहने लगी, दोनों जो है ना ये सब इसमें समझ लीजिए। रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 वजन 1 सूजन। देखिए इसमें और है लेकिन हम नहीं लिखे, ठीक ना। आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आप लोगों को आवश्यकता है, जितना एग्जाम में पूछता है, ठीक ना बाबू लोग। देखिए इनका ये क्या था? उपन्यास था। रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 वजन 1 सूजन, ठीक ना। गुप्त बैरी, एक और था रसातल यात्रा, लिखती है ना, ठीक है। एक था और है लेकिन बहुत, इतना काफी है आप लोग, ठीक ना। इतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में पूछता है। और इसका देखिए उपन्यास हो गया ना। अब हम इसका नाटक लिख रहे हैं, इनका नाटक। नाटक में क्या क्या लिख दे रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतार लिए होंगे, ऐसा है, ठीक ना। अब हम लोग रचना में क्या समझेंगे? नाटक, नाटक समझेंगे, नाटक, नाटक, ठीक है। नाटक, नाटक में क्या क्या लिखे थे? नाटक में लिखे थे देखिए पद्मावती, क्या लिखे थे बाबू लोग? पद्मावती, ठीक ना। पद्मावती, बेणी संहार, बेणी संहार, रेल का विकट खेल, हम सब समझा देंगे आप लोगों का। रेल का विकट खेल, और लिख रहे हैं सीता वनवास, सीता वनवास, ठीक ना। और लिख रहे हैं, लिखिए आप लोग, समझते जाइएगा। सीता वनवास हो गया। उसके बाद लिख रहे हैं नल दमयंती, मेघनाथ वध, और एक है शिशुपाल वध, क्या है? शिशुपाल वध, ठीक ना। बस इतना ही, इत्यादि, इससे अधिक नहीं पूछेगा आप लोगों का। पद्मावती पूछता है, बेनीसार, ये पद्मावती बहुत कम पूछता है, बेनीसार नहीं पूछता है। रेल का विकट खेल बहुत अच्छा पूछता है, ठीक ना बाबू लोग। जो पूछता है हम अंडरलाइन कर देना, ठीक ना। रेल का विकट खेल पूछता है, सीता वनवास नहीं पूछता है, नल दमयंती कविता पूछा है, ठीक ना। उसके बाद मेघनाथ वध पूछा है, शिशुपाल वध पूछा है। आप लोग जाके क्वेश्चन में खोल लीजिए, देख लीजिए, बस इतना ही पूछा है, ठीक ना। अब हम आगे उतार लिए होंगे ना आप लोग, समझ गए। नाटक पद्मावती, बेणी संहार, रेल का विकट खेल, सीता वनवास, नल दमयंती, मेघनाथ वध, शिशुपाल वध इत्यादि, ठीक ना। ठीक ना, आप लोग उतार लीजिए, कुछ समझ रहे हैं, ठीक ना। अभी इसके बाद हम लोग इसका प्रहसन समझेंगे। प्रहसन, इनका प्रहसन क्या था? जैसा काम वैसा परिणाम, नए रोशनी का बीस, ठीक ना। आचार बिना बना, 3 इनका प्रहसन था, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक ना।
देखिए अब प्रहसन सुनेंगे, क्या सुनेंगे? प्रहसन। इनका प्रहसन क्या था बाबू? देखो सबसे दी गई इनका प्रहसन, बहुत बार पूछा है, ठीक ना? जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक ना? और एक था, यहाँ लिख रहे हैं नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। एक और था आचार विनम्र, आचार विनम्र। बस इतना ही था, इत्यादि। ठीक है बाबू लोग, इनका क्या था? ये क्या है? प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम बहुत बार पूछा है बाबू लोग, बहुत बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन कि इनका मतलब कि जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है, किसका रचना है, ठीक ना? तो ये किसका? तो बालकृष्ण भट्ट का। एक है नई रोशनी का बीज, ठीक ना? एक है आचार्य विनम्र, ठीक ना? यही इतना ही पूछता है, इससे अधिक आप लोगों का कुछ नहीं पूछेगा। अगर जो भी इससे अधिक पूछेगा हम आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव भी कराने जाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करके ही मानेंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, ठीक ना? हर चीज कराएंगे, ठीक ना? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पढ़ाएंगे हम अच्छा पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, इसका लाइन एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, हर चीज अच्छा कराएंगे। हम मान रहे हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाबू लोग हर चीज किसी का भी प्रॉब्लम समझना चाहिए, ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद बाबू लोग। एक बात है बाबू लोग, कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, अब नहीं लगा होगा ना तो मत कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक ना? ऐसे ऐसे मेहनत आप लोगों के लिए बहुत किया जाएगा, बहुत किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है, हम केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए करा देंगे, ठीक ना? कहीं से आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा, जितना हमसे होगा उतना हम एकदम आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना? इसलिए बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा भी कुछ सपोर्ट कीजिए, ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद बाबू।